आप एक इंसान हैं और आपको चीजें चाहिए। एक नया फोन, बढ़िया कॉफी या पड़ोसी से थोड़ी बेहतर कार। पर सोचो, कोई इन चीजों को बना रहा है, कोई बेच रहा है और कोई आपको कन्विंस कर रहा है कि आप सिर्फ वही चीज खरीदें। यही बिजनेस है। आईफोन आपके हाथ में कैसे आया? Amazon आपको 24 घंटे में डिलीवरी कैसे दे रहा है? ये सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। देखते हैं ये प्लान एक्चुअली काम कैसे करता है और मार्केट में पैसा बनता कैसे है। बेसिक्स बहुत सिंपल हैं। कोई वैल्यू वाली चीज बनाओ, उसे बनाने की कॉस्ट से ज्यादा में बेचो और जो बचे उसे अपने पास रखो। इसे प्रॉफिट कहते हैं। बिना प्रॉफिट के बिजनेस या तो चैरिटी है, शौक है या फिर सीधा लॉस है। दुनिया का हर छोटा बड़ा बिजनेस एक ही फॉर्मूला फॉलो करता है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट्स इक्वल्स प्रॉफिट। रेवेन्यू का सीधा मतलब है टोटल पैसा जो सेल्स से आया। इसे टॉप लाइन भी कहते हैं। कॉस्ट्स वो सब है जो आपने बिजनेस चलाने के लिए खर्च किया। रेंट, मार्केटिंग, लेबर, टैक्स, सब कुछ। और इन सब के बाद जो बचा वो आपका प्रॉफिट या बॉटम लाइन है। सुनने में ये आसान लगता है पर है नहीं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे एप्पल ने साल 2024 में करीब 32 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया। पर ध्यान रहे, ये प्रॉफिट नहीं है। ये सिर्फ वो पैसा है जो आईफोन, मैक और आईपैड बेचकर एप्पल के पास आया। ऐसे ही Amazon का रेवेन्यू 47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। पर यह भी सिर्फ सेल्स का नंबर है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह सब समझ आ रहा है तो वीडियो को अभी हाइप कर दो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन हाइप कर रहा है। तो कमेंट जरूर करना। अब समझते हैं कि रेवेन्यू आता कैसे है। इसके लिए अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। पहला है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जब बिजनेस सीधे आपको सामान बेचता है, जैसे एप्पल, Amazon या आपकी गली की कॉफी शॉप। इसमें सेल बहुत जल्दी होती है और ऑर्डर वैल्यू थोड़ी कम होती है। दूसरा मॉडल है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। यहां बिजनेस आम लोगों को नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेचता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या बोइंग जो एयरलाइंस को प्लेन बेचते हैं। यहां एक सेल होने में महीनों लग जाते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट्स करोड़ों के होते हैं। तीसरा है सब्सक्रिप्शन मॉडल। हर महीने एक फिक्स्ड फीस दो और सर्विस यूज करते रहो, जैसे नेटफ्लिक्स। इसकी सबसे बड़ी पावर है प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू। आपको पहले से पता होता है कि अगले महीने कितना पैसा आने वाला है। चौथा मॉडल मार्केटप्लेस है। ये खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये बस बायर और सेलर को मिलाते हैं और बीच में कमीशन लेते हैं, जैसे उबर। ये हर ट्रांजैक्शन पे 10 से 30% तक कट रखते हैं। पांचवा मॉडल फ्रीमियम है। अपना बेसिक प्रोडक्ट फ्री में दे दो और प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे चार्ज करो। लिंक्डइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनका गोल होता है करोड़ों फ्री यूजर्स लाना, और अगर उसमें से 2 से 5% लोग भी प्रीमियम ले लें तो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। छठा मॉडल है D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बीच के सारे रिटेलर्स को हटा दो और सीधा ऑनलाइन कस्टमर्स को बेचो। इससे प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा रहता है। अब रेवेन्यू तो आ गया, पर कॉस्ट्स बिजनेस को खत्म कर सकती हैं। ये खर्चे दो तरह के होते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉग्स। ये प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट खर्चा है। अगर टी-शर्ट बेच रहे हो तो कपड़ा, सिलाई और लेबर का खर्चा। दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर। आप एक भी चीज मत बेचो तब भी ये खर्चे तो होंगे ही। यहीं से कैलकुलेशन शुरू होती है आपके मार्जिन्स की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है रेवेन्यू में से कॉग्स निकाल दो। मान लो आप 80,000 रुपए का फोन बेच रहे हो और उसे बनाने में 32,000 रुपए लगते हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 48,000 रुपए, यानी मार्जिन हुआ 60%। सॉफ्टवेयर या SaaS कंपनीज में यह 70 से 90% तक होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि आप बिजनेस को कितने अच्छे से चला रहे हैं। एप्पल का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 30% है, यानी 100 रुपए की सेल पे 30 रुपए उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और सबसे आखिर में आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। सारे टैक्स और एक्सपेंस भरने के बाद जेब में क्या बचा। रिटेल मार्केट में यह सिर्फ 2 से 5% होता है, वहीं टेक इंडस्ट्री में यह 15 से 25% तक जाता है। एप्पल ने 32 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया, मार्जिन हुआ 24%। वहीं Amazon ने 47 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया, मार्जिन सिर्फ 5% के करीब।
ऐसा इसलिए क्योंकि Amazon अपना सारा पैसा वापस ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देता है, जबकि एप्पल का सीधा फोकस प्रॉफिट पर रहता है। अब अगर आपने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना भी लिया पर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, तो बिजनेस फेल हो जाएगा। यहां एंट्री होती है मार्केटिंग के 4 पिलर्स की। पहला, प्रोडक्ट। आप बेच क्या रहे हो और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आईफोन पहला स्मार्टफोन नहीं था, पर उसने फोन, इंटरनेट और म्यूजिक को एक जगह लाकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। दूसरा है प्राइस। आप चार्ज क्या करोगे। एप्पल हमेशा वैल्यू के हिसाब से प्राइस रखता है। उबर जैसी कंपनियां डायनामिक प्राइसिंग करती हैं। डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया। इस स्ट्रैटेजी से कंपनियों का रेवेन्यू 5% तक बढ़ जाता है। तीसरा है प्लेस। आप अपना सामान कहां बेच रहे हो। अगर आप किसी स्टोर के थ्रू बेचोगे तो वो आपके प्रॉफिट का 30 से 50% हिस्सा रख लेंगे। चौथा है प्रमोशन। लोगों को बताओगे कैसे। ट्रेडिशनल एड्स, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर या ईमेल मार्केटिंग। डॉलर शेव क्लब ने सिर्फ 3.25 लाख रुपए में एक वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। 48 घंटे में 12,000 ऑर्डर आ गए और बाद में वो कंपनी 8300 करोड़ रुपए में बिकी। मार्केटिंग आपको कस्टमर लाकर देती है, पर ऑपरेशंस उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। एक टी शर्ट की सप्लाई चेन देखो। कॉटन इंडिया में उगा, कपड़ा बांग्लादेश में बना, प्रिंटिंग वियतनाम में हुई और बिका कहीं और। हर स्टेप पर पैसा लगता है। Amazon की सप्लाई चेन दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, इसीलिए वो इतनी जल्दी डिलीवरी कर पाते हैं। और इस पूरे गेम में 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। पहला, कैक यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक नया कस्टमर लाने में मार्केटिंग का कितना पैसा लगा। दूसरा, LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू। वो कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में आपको कितना पैसा देगा। गोल्डन रूल ये है कि LTV हमेशा कैक से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर एक कस्टमर लाने में 5,000 रुपए लग रहे हैं, तो वो कस्टमर फ्यूचर में आपको कम से कम 15,000 रुपए का प्रॉफिट देना चाहिए। जब बिजनेस चलने लगता है तो उसे स्केल करना पड़ता है। या तो खुद के प्रॉफिट से धीरे धीरे ग्रो करो या फिर इन्वेस्टर्स से पैसा लो। उबर ने अपनी शुरुआत में इन्वेस्टर्स से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई थी और दुनिया भर के मार्केट पर कब्जा कर लिया था। या फिर सीधा दूसरी कंपनियों को खरीद लो। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 8300 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज इंस्टाग्राम हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। मैकडॉनल्ड्स ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। उनके 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, पर वो खुद उन्हें नहीं चलाते। फ्रेंचाइजी ओनर चलाता है और मैकडॉनल्ड्स बस अपनी ब्रांड का कट लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल, Amazon, गूगल सब यही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, बस उनका स्केल बहुत बड़ा है। बिजनेस कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट और माइंडसेट का खेल है। इसमें रिस्क और लॉस दोनों होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ रेवेन्यू या अपनी इनकम बढ़ाने से कोई इंसान अमीर नहीं बनता। असली गेम कुछ और है। स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, इनकम से कोई अमीर नहीं बनता। इस पर क्लिक करो और देखो कि असली वेल्थ कैसे काम करती है। वहीं मिलते हैं।